हेलो दोस्तों, मैं आकाश सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में आकाश एकेडमी पर। तो आज हम सीटेट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेव वाइगोट्स्की के विषय में पढ़ेंगे। लेव वाइगोट्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? लेव वाइगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, सोशल कल्चरल थ्योरी। किसने दी थी? सोशल कल्चरल थ्योरी। अब क्वेश्चन आता है, वाइगोट्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? वाइगोट्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और फिर हमसे पूछते हैं वाइगोट्स्की ने किसका सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चा समाज और संस्कृति से अंतरक्रिया करके सीखता है। मतलब ये बच्चा है, समाज से अंतरक्रिया करके सीखता है। किसके अनुसार? वाइगोट्स्की के अनुसार। वाइगोट्स्की ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला दिया था जेडपीडी और दूसरा दिया था स्कैफोल्डिंग पार्ट। भाई जेडपीडी क्या है? जैसे सपोज करो आपके सीटेट में 70 नंबर आते हैं और फिर आपको कितना विकास करना है? कम से कम मैं बोलता हूँ आपको 120 लेके आने पड़ेंगे। भाई आपने 70 नंबर लेके आए और आपको 120 करने पड़ेंगे, और 120 ना लाकर आप केवल 100 नंबर लेके आते हो। भाई 120 ना लाकर आप 100 नंबर लेके आते हो, तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 70 से 100 तक की दूरी को क्या बोलेंगे? जेडपीडी। क्या बोलेंगे? जेडपीडी। मतलब जो आपका वास्तविक विकास था, कहाँ था? 70। और जो आपका संभावित विकास है, कितना संभावित विकास माना आपने? 120 यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं जेडपीडी। ठीक है। अब इसके बाद स्कैफोल्डिंग पे आते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? दूसरों के द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। दूसरों के द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 70 से लेकर 100 तक पहुँचाया, तो ये क्या हो गई? यहाँ से लेकर 70 से 120 तक भाई आपका जो विकास था, वास्तविक विकास और संभावित विकास, इसके बीच के क्षेत्र को जेडपीडी कहते हैं। और जो आपका मैंने जो सहायता दी उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। भाई मेरे द्वारा जो सहायता दी गई उसको क्या बोलेंगे? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग कौन देता है? एमकेओ। कौन देता है? एमकेओ। मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, हमसे दूसरा जानने वाला। ठीक है, एमकेओ हो गया हमसे दूसरा जानने वाला। अब हम पढ़ते हैं वाइगोट्स्की ने भाषा। सबसे पहले वाइगोट्स्की ने बोला पहले भाषा आती है। वाइगोट्स्की के अनुसार पहले क्या आएगी? भाषा। फिर वाइगोट्स्की के अनुसार विचार। मतलब वाइगोट्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। ठीक है। वाइगोट्स्की को एमकेओ कौन देता है? मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज़्यादा जानता है। भाई जो हमसे ज़्यादा जानता है तो वही तो हमसे ज़्यादा सलाह दे सकता है। जो सलाह दे सकता है वही सहायता दे सकता है। जेडपीडी समझ में आ गया? दोनों के डिस्टेंस बीच का क्षेत्र। और जेडपीडी स्कैफोल्डिंग, जो स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। ठीक है। वाइगोट्स्की ने निजी भाषण या आंतरिक भाषण, प्राइवेट स्पीच का भी एक कॉन्सेप्ट दिया है। निजी भाषण क्या होता है? जब हम अपने कार्य को निर्देशित करने के लिए कोई भाषा या भाषण बोलते हैं। जैसे कि आप कभी कभी देखते हो अपने मन में बोलते हो कि नहीं आज मैं जीके की क्लास नहीं लूंगा, मैथ्स की लूंगा, इंग्लिश की लूंगा या एसएसटी की लूंगा। अपने आप से ये बातें करते हो, फिर आपका मन कहता है नहीं यार पहले हिंदी की ले ले फिर इंग्लिश की लियो। तो इसका मतलब क्या है? इसमें आप अपने ही मन से बात करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बड़बड़ाते हो। इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अपने भाषा मतलब अपने आप से बातचीत करता है। वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। मतलब इनके अनुसार पहले भाषा अलग होगी, चिंतन अलग होगा, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। जैसे भाषा, पहले माइंड में अपने विचार, पहले भाषा आती है फिर चिंतन आते हैं। पहले तो अलग अलग होगा क्योंकि भाषा आएगी फिर चिंतन आएगा, जहन में तो अलग अलग होगा ही। भाषा और चिंतन अलग अलग होगा, फिर बाद में क्या होता है? भाषा और चिंतन एक जैसे हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। वाइगोट्स्की ने 3 सांस्कृतिक उपकरण दिए, मैप, लैंग्वेज और कैलकुलेटर, जिनका प्रयोग बच्चा करता है सांस्कृतिक कल्चरल टूल्स में, सांस्कृतिक उपकरण में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू। शेयर कीजिए।